हेलो एवरीवन। आप सभी को सोनू का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, तब हमारा मन किसी गलत दिशा में चला जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। इसको एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक लड़का होता है, उस एक सेठ के वहाँ काम करता है। तो वही उस लड़के के माँ बाप भी नहीं होते, एक एक्सीडेंट में वे गुजर जाते हैं, काफी साल हो गए हैं। वो लड़का अकेला ही है, 24-25 साल का वो लड़का है, एकदम हट्टा कट्टा नौजवान है। और वो एक सेठ के वहां काम करने जाता है। तो भाई सुबह निकलता है, वो शाम को आता है, सुबह निकलता है, दिन रात मतलब अपनी मेहनत करता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है। एक दिन वो ऐसे ही आ रहा होता है शाम को, शाम सी का इवनिंग सी का टाइम है, 5-6 बजे का लगा लो। तो उस समय रास्ते में वह देखता क्या है, एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे, और उस बुजुर्ग के पास 3 पोटलियां हैं, यानी गठरी टाइप 3 हैं। और वो इतनी भारी भारी बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं कि बस पूछो मत, कि जैसे उसमें काफी वजन हो। लेकिन बुजुर्ग काफी थक चुका है और वो हाँफ रहा है बिल्कुल वहां बैठकर। तो वो लड़का देखता है, तो लड़का कुछ बोले उससे पहले ही वो बुजुर्ग बोल पड़ता है कि बेटा, मेरी हेल्प करोगे, मेरी सहायता करोगे, कि मेरे पास ये 3 गठरियां हैं और मैं बुजुर्ग हो, बड़ा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, और मैं अब थक भी चुका हूँ, मैं काफी दूर से आया हूँ, और आगे चलने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है। तो मेरी एक गठरी आप ले लोगे? लड़का बोलता है कि हाँ बाबा ठीक है। लड़का उस बुजुर्ग को पानी पिलाता है और एक गठरी उठाकर अपना चलने लगता है। आगे रास्ते में देखता है कि वाह, इसमें तो काफी वजन है, क्या बात है, क्या भर रखा है बाबा ने इसमें। तो पूछ ही लेता है, बाबा इस गठरी में ऐसा क्या है कि ये तो काफी वजन है इसमें। तो मतलब बाबा बोलते हैं कि भाई इसमें ना तांबे के सिक्के हैं। तांबे के सिक्के? अच्छा ठीक है। तो लड़का ये पूछकर आगे अपना आराम से चलने लगता है, कोई बात नहीं, मुझे तो हेल्प करनी है, मैं जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक मतलब मैं इसको ले जाऊंगा, गठरी को। तो भाई आगे जाता है, तो चलते चलते वो दोनों काफी थक तो चुके हैं, लेकिन होता क्या है, एक नदी आ जाती है रास्ते में। नदी को पार करना है, वो लड़का तो उतर जाता है नदी में और पार करने लगता है। देखता है बाबा तो वहीं बैठे हैं नदी के किनारे। बाबा आप अंदर नहीं आए? चलो ये तो पार तो करनी पड़ेगी बाबा, अभी कैसे? तो बाबा कहते हैं मैं तो काफी थक चुका हूँ बेटा, मुझसे तो ये दोनों गठरियां लेकर नहीं चला जाएगा, क्योंकि 3 गठरी थी ना, वो एक तो उस लड़के ने ले ली। तो लड़के ने कहा कि मैं चल देखता हूँ, कुछ करके मैं एक एक को रखाऊंगा। तो भाई बाबा बोलते हैं कि बेटा एक और ले लो, एक तो मैं ही उठा लूंगा, आप 2 ले लो। तो लड़का है ना, 2 गठरियां उठा के अपना चलने लगता है, नदी पार हो जाती है, बूढ़ा बुजुर्ग भी नदी को पार कर लेता है। दोनों आराम से चल रहे होते हैं। थोड़ी देर चलते ही मतलब वो काफी भारी और वजनदार है वो दूसरी गठरी भी। लड़के के मन में सवाल उठता है कि इतनी भारी भारी मतलब ये पोटली है, गठरी है, इनको क्या भर रखा है। तो पूछ ही लेता है फिर भी कि बाबा ये दूसरी गठरी में क्या भर रखा है, कि बेटा इसमें भी मतलब सिक्के हैं, वो चांदी के सिक्के हैं। चांदी के सिक्के? तो सुन के अपना चल पड़ता है वो लड़का। लेकिन लड़के के मन में ख्याल आता है कि भाई चांदी के सिक्के लेकर ये बुजुर्ग आदमी तांबा चांदी इतने सारे सिक्के, इतना सारा वजन, इतना धन लेकर कहाँ जा रहा है। लगता है अपनी जमीन जायदाद कुछ वो बेच दी होगी, या अपनी जिंदगी भर की कमाई कहीं और शिफ्ट होने जा रहा है, कैसे है। तो ये सब मन में चलता रहता है। एक बार उस लड़के का मन करता है कि ये जो पोटली है ना, ये जो गठरियां हैं, इनको लेकर मैं उड़ जाऊं, छू मंतर हो जाऊं, कि जिंदगी आराम से कटेगी, नई शॉप ले लूंगा, आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। वो ये बुजुर्ग आदमी है, ये बाबा, इनसे भागा दौड़ा जाएगा नहीं, मुझे कहाँ तक ढूंढेगा। तो फिर दूसरे ही पल उसका मन बदल जाता है, सोचता हो ये कैसा मन है मेरा, क्यों मैंने ये क्यों सोचा। पछतावा कर रहा है बिल्कुल वो, कि भाई मैं मेहनत की रोटी खाने वाला था, वो हार्ड वर्किंग था, मतलब दिन रात मेहनत करता था, तब जाके अपनी रोजी रोटी कमाता था, अपने घर के लिए जुटा पाता था और अपनी
जो जमा पूंजी है हल्की फुल्की उसको स्टोर करके रखा हुआ था आगे की लाइफ में कि, लेकिन थोड़ा सा लालच आया और उसने कंट्रोल कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं एक सिर्फ इस बुजुर्ग की हेल्प कर रहा हूँ और इसको वहां तक पहुंचाने में मैं किसी की मजबूरी का ऐसे फायदा नहीं उठा सकता। तो दूसरे ही पल उस लड़के ने ये सोच लिया। तो वे चलते जाते हैं, रास्ते में क्या देखते हैं, एक पहाड़ आ जाता है, काफी बड़ी पहाड़ी है वो और उसको पार करना है। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, मेरे से तो वैसे ही नहीं सिंपल जो ये समतल जगह है यहीं से नहीं चला जा रहा और इस पहाड़ को मैं कैसे पार कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल पाँव में छाले हो गए हैं मेरे तो, और मैं तो बिल्कुल ही थक चुका हूँ, लेकिन मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, विश्राम भी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि बेटा ये तीसरी पोटली भी तुम ले लो। कि ठीक है बाबा दे दो मुझे। दोनों चलने लगते हैं, पीछे पीछे बाबा, आगे आगे वो लड़का अपना चल रहे होते हैं। लेकिन तीनों पोटलियां बहुत भारी हैं, ये तीसरी पोटली उनसे भी भारी है, काफी वजन है। कि बाबा इस तीसरी पोटली में तो इनसे भी ज्यादा वजन है, बहुत भारी है, इसमें क्या है? तो बाबा बोलते हैं कि भाई इसमें सिक्के हैं और वो सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के? वाह, लड़के का दिमाग घूम जाता है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इतनी धन दौलत लेकर ये बुजुर्ग आदमी आखिर जा कहाँ रहा है? क्या जरूर, फिर सोचता है मन में कि क्यों ना मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिंदगी आसानी से कटेगी, मैं इनको लेकर चला जाऊं। ये बूढ़ा व्यक्ति है, कहाँ तक मुझे पकड़ पाएगा, पहले ही थका हुआ है, चला इनसे जा नहीं रहा, तो मैं इनको, ये जो गठरियां हैं इनको लेकर छूमंतर हो जाता हूँ, उड़ जाता हूँ, भाग जाता हूँ। ये मन में आया। लेकिन तब चांदी की वो गठरी का पता चला था तो अपने मन को कंट्रोल कर लिया था और सोच लिया था ना उस लड़के ने कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या सोच लिया। यहाँ लालच पूरी तरह से मन पर हावी हो गया और वो गठरियां लेकर भागने की बिल्कुल पूरी प्लानिंग करने लगा कि मेरी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी, इतना सारा धन दौलत है, बुजुर्ग आदमी पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। एक ख्याल तो उसके मन में ये भी आया लड़के के में, ये मतलब इसकी मेहनत की कमाई नहीं है, शायद ये चोर होगा, इसलिए इतनी दौलत लेकर ये जा रहा है, वरना तो कोई मतलब ऐसे क्यों पैदल आता, कुछ सवारी कर लेता या कुछ मतलब किसी में रख कर ले आता, तब इसको मतलब ले जा सकता था बड़ी आसानी से। मतलब ये जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है और ये चोरी करके लेके आया है इस धन को, और चोर के घर चोरी करने में भला क्या कोई मतलब पाप नहीं। तो भाई वो अपने मन पर कंट्रोल तो कर नहीं पाता, लालच पूरी तरह से मन पर हावी हो जाता है और तीनों गठरियों को लेकर धीरे धीरे चलने लगता है। बुजुर्ग आदमी भी आगे निकल जाता है और बोलता है कि बाबा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं काफी थक गया हूँ, तीनों गठरियों में ना काफी वजन हो गया है, इसलिए मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, आप चलो, चलते रहो। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और वो पीछे पीछे, ये इस तरह से मतलब चलते जाते हैं और मन में सोच रहा है मैं फुर हो जाऊंगा, मैं इन सभी पोटलियों को लेकर भाग जाता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ, मेरी जिंदगी के सपने देखने लगा वो, मैं ये कर लूंगा, मैं दुकान ले लूंगा, मैं प्लॉट ले लूंगा, मेरे घर मतलब घर अच्छा बना लूंगा, मेरी शादी हो जाएगी, भाई ये सब मतलब जिंदगी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन है वो यार, बुजुर्ग आदमी को क्या करना है यार इतने धन का। तो भाई ये सब सारी चीजें वो सोच रहा है और चलते चलते मौका देखकर निकल लेता है, पीछे रह जाता है, मुड़ जाता है कहीं भी और अपने घर रास्ते से इधर उधर होके भाग जाता है, चला जाता है। घर जाके काफी खुश हो रहा है, डोर बंद कर लिए हैं, दरवाजा अंदर है, झूम रहा है मस्ती से बिल्कुल, और गठरियों को खोलने की बड़ी तड़प लगी है। तो भी पहली गठरी खोली जिसमें तांबे के सिक्के थे, उसमें क्या मिला, जंग लगे सिक्के लोहे के। फिर दूसरी गठरी खोली पटाख से जिसमें चांदी के सिक्के थे, उसमें भी लोहे के सिक्के मिले, वो भी जंग लगे। फिर तीसरी गठरी खोली, क्या है इसमें, उसमें भी सोने के सिक्के नहीं निकले, वही लोहे के सिक्के, वो भी जंग लगे हुए, किसी भी काम के नहीं। तीनों गठरियों में सिर्फ लोहा भरा था,
लोहे के सिक्के थे, वो भी जंग लगे हुए। तो भाई लड़का माथे पे सिर मार मतलब माथे पे हाथ मारता है और रोने लगता है, ये क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। अच्छा भला वो बुजुर्ग आदमी मतलब मुझे इतने सिक्के देता, एक गठरी के बदले मतलब कुछ मुझे मेरा मेहनताना देता, और वो मुझे मतलब ये क्या कर दिया मैंने, मेरे लालच ने ये क्या कर दिया। तो एक वो रो ही रहा है रोते रोते, जो एक गठरी है ना उनके नीचे इधर उधर सिक्कों में एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। वो देखता है ये कागज कैसे, वो निकालता है तो वो एक खत होता है, एक लेटर होता है, वो उसको पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं देख रहा था कि कौन मतलब ईमानदार है। ईमानदार की तलाश में मैं निकला था, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था, और वो उत्तराधिकारी ईमानदार होना चाहिए। वो मैं ढूंढ रहा था, उसी की तलाश में मैं निकला था, इसीलिए मैंने ये सब किया। और फिर वो लड़का बड़ी मतलब जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगता है, मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, मेरे मन के विचारों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरे मन के आगे मैं कैसे हार गया। मैं एक मेहनत करने वाला लड़का, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला लड़का, खुददार, मैं ये कैसी मतलब लालच के बस मैं कैसे ऐसे उसमें घिर गया, ये हुआ कैसे मुझसे, ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया मैं, क्यों मुझ पर ऐसे विचार हावी हुए। तो वो खूब रोता है, पछताता है और कहता है कि मैं काश ऐसा नहीं करता तो उस राज्य का उत्तराधिकारी होता। जबकि वो सही था, कोई भी ऐब नहीं थे उस लड़के में, एकदम ईमानदार और सच्चा और मेहनती लड़का था वो। लेकिन एकदम से इतना सारा खजाना देखकर लालच आ गया मन में। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आ जाती है कि लालच, हमारा मन लालच में भर जाए, तो हमें उस पर कंट्रोल करना है, हमें देखना है, हम जो हैं उस अस्तित्व को गुम नहीं होने देना है। यानी हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारा जो छवि है वो हमें धूमिल नहीं होने देनी है, हमें वही रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, किसी की हेल्प करे तो बिना किसी लालचवश करनी है, और अपने मन पर हमेशा कंट्रोल रखना है, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है, अपने विचारों को नेगेटिव मतलब जो गलत थॉट्स हैं उनके मतलब उनसे प्रभावित नहीं होने देना है। तो यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किस तरह से हम अपने मन के विचारों को, जब गंदे विचारों को, गलत विचारों को या किसी भी लालचवश आकर हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, मन के इस छोटे से मतलब वहम ने हमें बर्बाद कर दिया। उस लड़के ने सोचा मुझे बिल्कुल ही मतलब अगर मैं सही सीधा साधा ऐसे ही रहता तो आज मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी होता। वही बात है, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं, तो वही हमें बिल्कुल अपनी अच्छाई को, अपनी सच्चाई को और अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है, और अपने मन को लालच की स्याही में नहीं डुबोना है। ठीक है, ओके। तो वही कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई सीख के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।